नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं रेलगाड़ी टॉपिक के अंदर एक नए प्रश्न के बारे में जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले अपन देखिए दो रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कोई डिस्टेंस है जिसे अपन क्या कहते हैं, दूरी कह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपन जब दूरी ले रहे हैं तो इसे अपन दो अलग अलग डिस्टेंस सपोज कर लीजिए। एक अपना हो जाता है बुरहानपुर और एक हो जाता है आपका इंदौर, ठीक है। एक बुरहानपुर हो गया, एक इंदौर हो गया। अब देखिए बुरहानपुर से सुबह कोई बस निकल रही है, ठीक है। तो बुरहानपुर से सुबह बस अगर निकल रही है तो किस ओर जाएगी, इंदौर की ओर जाएगी, ठीक है। अगर गाड़ी यहाँ से चलना चालू करेगी तो इंदौर की ओर चलना जाएगी। अब देखिए गाड़ी अगर सुबह निकल रही है तो कुछ समय पर निकल रही है, तो मान लीजिए कि 6 बजे, ठीक है। 6 बजे मतलब मॉर्निंग, सुबह आप AM लिख लीजिए। 6 बजे आपकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब ये गाड़ी अगर निकल रही है तो गाड़ी की कुछ स्पीड होगी, तो मान लेते हैं गाड़ी की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की जो रफ्तार है वो क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से जो बुरहानपुर और इंदौर के बीच की जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर, ठीक है। ये अपन मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दूसरी गाड़ी इंदौर से वही सुबह, ठीक है। देखिए ये गाड़ी सुबह यहाँ से 6 बजे निकल गई, तो ये गाड़ी भी सुबह निकल रही है, परंतु ये गाड़ी निकल रही है 8 बजे, ठीक है। 8 बजे किस ओर जाएगी, ये आएंगे बुरहानपुर की ओर, ठीक है। अब ये गाड़ी की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी भी कुछ स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये गाड़ी आपकी किस ओर आ रही है, बुरहानपुर की ओर आ रही है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए अब प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ी अगर आपकी सुबह 8 बजे निकल रही है और ये गाड़ी आपकी 6 बजे निकल रही है, तो मान लीजिए कि ये गाड़ी अगर 6 बजे निकलती है और ये गाड़ी 8 बजे निकल रही है, मतलब ये गाड़ी आपकी 2 घंटा चली होगी। पहले 2 घंटा ये गाड़ी अकेली चल रही होगी, क्योंकि ये तो 8 बजे निकल रही है, 6 बजे निकल रही है। तो मान लीजिए कि ये गाड़ी आपकी 6 बजे से निकलकर 8 बजे, ठीक है। ये आपका 8 बज गया, यहाँ पर 8 बजे ये गाड़ी आपकी आ चुकी है खंडवा। मान लेते हैं कि अपन खंडवा पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये गाड़ी 6 बजे निकली थी, 8 बजे ये खंडवा पहुंच गई, और ये गाड़ी भी 8 बजे निकल रही है। अब मुझे बताइए गाड़ी एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेगी। क्रॉसिंग जो होता है ना, तो क्रॉसिंग तो यहीं पर होना है, इनके बीच में ही होना है, ठीक है। यहां होगा क्या क्रॉसिंग, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो केवल अकेली एक ही गाड़ी चली है। यहां पर आपकी दोनों गाड़ी 8 बजे चलना प्रारंभ कर रहे, तो क्रॉसिंग यहां बीच में ही होगी, ठीक है। अब कितने बजे क्रॉसिंग होगी वो भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए 6 बजे गाड़ी चल रही है और खंडवा पहुंच गए 2 घंटे में, और 1 घंटे की उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में ये गाड़ी कितनी चली होगी, 50 किलोमीटर चली होगी कि नहीं। 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में 50। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी बच रही है, 200 किलोमीटर। यहां से यहां तक दूरी कितनी बच रही है, 200 किलोमीटर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। अब देखिए दोनों गाड़ी यहां से चलना चालू होगी आपकी। ये गाड़ी भी इस प्रकार चलेगी इधर, और ये गाड़ी भी इस प्रकार चलेगी, और क्रॉसिंग आपकी यहीं कहीं ना कहीं होगी। अब कितने बजे होगी उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए गाड़ी दोनों किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। और अपने विपरीत वाला कॉन्सेप्ट देखा, तो जब भी दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चलती है दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया आपका, 55 किलोमीटर पर आवर।
ये क्या आ चुके दोनों की स्पीड आ चुकी है। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? डिस्टेंस है आपका 200 किलोमीटर। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20 और ये 11 बार, तो 40/11 आवर। ठीक है, तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर जाएगी? 40/11 आवर में। अब ये 40/11 आवर को आप मिनट में भी निकाल सकते हो। जिस फॉर्म में प्रश्न पूछा गया है उस फॉर्म में अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा तो उसमें आपका समय प्रॉपर आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए, गाड़ी ए सुबह 6 बजे बुरहानपुर से इंदौर के लिए रवाना हुई, जिसकी रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरी गाड़ी इंदौर से सुबह 8 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना हुई, जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाड़ियाँ एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी जब दूरी कितनी होगी? 270 किलोमीटर। ठीक है, पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी ए, गाड़ी बी, ठीक है, ये गाड़ी निकल रही है सुबह 6 बजे, ये गाड़ी निकल रही है सुबह 8 AM पर। इसकी स्पीड है आपकी 35 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, जब ये गाड़ी चलना चालू कर रही है, ये 6 बजे तो ये 8 बजे, तो ये गाड़ी 2 घंटे तक यहाँ आ चुकी होगी। ठीक है, 2 घंटे में अगर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आई तो 1 घंटे में 35 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल चुकी होंगे? 70 किलोमीटर चल चुकी होंगी। ठीक है, 2 घंटे में 70 चल चुकी होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 200 किलोमीटर। ठीक है, अब गाड़ी इन दोनों के बीच में ही चलना है। ये गाड़ी इधर चल रही है, ये गाड़ी इधर चल रही है, मतलब दोनों की दोनों कौन सी दिशा में चल रही है? विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो डायरेक्ट अपन सॉल्व करते हैं। टाइम बराबर स्पीड कितना है, दूरी कितनी है? 200, और दोनों की चालें क्या होगी? जुड़ेगी। 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 50। ठीक है, सब किलोमीटर और आवर में है, तो आपका जो समय है वो काय में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। तो 4 घंटे के पश्चात वे गाड़ियां आपस में यहीं कहीं मिलेगी। ठीक है, कितने घंटे के पश्चात मिलेगी? 4 घंटे में। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया कि 4 घंटे में वो मिलेगी। कितने बजे मिलेगी अगर समय पूछता है, तो देखिए समय क्या होगा आपका? देखिए, यहां से गाड़ी निकली आपकी 6 बजे। ठीक है, 6 से 8 यहाँ आ गई। अब देखिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्रॉसिंग यहाँ पर 12 बजे होगी। कितने बजे होगी? 12 बजे, क्योंकि देखिए 8 बजे ये गाड़ी यहाँ से निकली, 8 बजे ये गाड़ी भी यहाँ से निकली, और दोनों के दोनों गाड़ी कहीं ना कहीं 12 बजे एक दूसरे को क्रॉस कर गई। तो 12 बजे क्या हो जाएगी आपकी क्रॉसिंग? जैसे चाय पानी नाश्ता के लिए रुकते हैं ना अपन, तो वैसा आपका क्रॉसिंग कितने बजे हो जाएगा? 12 बजे क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए। ठीक है, जैसा आपकी ये कोई एक आपका डिस्टेंस है और ये आपका बिंदु P है और ये Q है, ये आप इसको स्थान मान लीजिए, ये इंदौर है मान लीजिए आपका, और ये आपका भोपाल है। ठीक है, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंदौर है और भोपाल है। अब यहाँ पर आपकी कोई गाड़ी A है और यहाँ पर कोई गाड़ी B है। अब देखिए, अगर गाड़ी इंदौर से भोपाल की ओर रवाना हुई और भोपाल से इंदौर की ओर रवाना हुई, तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ी यहाँ पर क्रॉस करेगी, कहीं भी क्रॉस कर सकती है।
ठीक है, कहीं ना कहीं तो गाड़ियाँ क्रॉस करेगी एक दूसरे को। अब मान लिए कि गाड़ी ने यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पर ने गाड़ियों को एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आपकी गाड़ी ए चलना चालू हो जाएगी और यहाँ पर आपकी गाड़ी बी चलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस के कुछ समय के पश्चात जो ए है वो बी पर आ जाएगा और जो बी है वो ए पर आ जाएगी। मतलब जो गाड़ी ए है वो भोपाल पहुंच जाएगी और गाड़ी बी है वो इंदौर पहुंच जाएगी। तो इनका एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है चाल, दोनों की चाल होगी, चाल 1/चाल 2 बराबर अंडर रूट में दोनों का समय, समय 1 में समय 2। ठीक है, मतलब बात क्या हो रहा है, गाड़ी चल रही तो मतलब कुछ ना कुछ चालें होगी, चाल के हिसाब से चलती होगी और समय लग रहा है। तो मिलने के कितने समय पश्चात गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं तो याद कैसे रखोगे आप, S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना रहेगा। अब इसका प्रश्न भी देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए गाड़ी ए एवं बी दोनों इंदौर से भोपाल एवं भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुई। मिलने के पश्चात 36 घंटे एवं 16 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। पहली गाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी गाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपका कॉन्सेप्ट है स्पीड बटे स्पीड बराबर T1/T2। ठीक है, ये आपका दूसरे की चाल बटे में पहले की चाल इस प्रकार रहेगा। ठीक है, शायद तक मैंने आपको S1/S2 बता दिया होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, S2/S1 बराबर अंडर रूट T1/T2। अंडर रूट T1 क्या रहेगा आपका, T2 रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन को लेके चलना है। अब देखिए दूसरे की चाल है क्या, नहीं है, दूसरे की चाल नहीं है तो S2 लिख देते हैं। S1 है क्या है 12, T1 कितना है 36, T2 कितना है 16 और ये क्या है आपका अंडर रूट में है। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं रूट वाली संख्या प्राप्त होगी। तो S2 बराबर 12 इंटू 6/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। काय की स्पीड रहेगी ये गाड़ी जो है आपकी दूसरी गाड़ी जो है उसकी चाल रहेगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, चाल दूसरा बटे में चाल पहला बराबर अंडर रूट में टाइम 1 बटे टाइम 2। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब आपकी गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और क्रॉस करने के कुछ समय पश्चात दोनों गाड़ियां अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जा रही है और उस समय कुछ चाल रहेगी। गाड़ी अगर चल रही है तो कुछ ना कुछ चाल से चलेगी। तो इस प्रकार आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न आपका सेम है, बस मैंने डेटा यूज़ करा है अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी आपको कि समय इस प्रकार दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है, S2 बटे S1 अंडर रूट T1 बटे T2, ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपने को समय को परिवर्तित करना पड़ेगा। अब समय आप जो परिवर्तित करोगे, समय आपका हमेशा घंटे में ही होता है, यहाँ मिनट में भी दिया है। तो देखिए आप समय को परिवर्तित कीजिए, 4 घंटे और जो 48 मिनट है उसको भी अपने को घंटे में परिवर्तित करना है। घंटे में कैसे परिवर्तित करोगे, तो 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी आपका मिनट से क्या हो जाएगा, घंटे में सीधा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 और 12 चौक 48। अब देखिए 4 घंटे प्लस 4/5 घंटे अगर लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 सही 4/5 घंटे, या 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24/5 घंटे आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो।
ठीक है, कैलकुलेशन करके अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। वैसे अपन ने क्या निकाल लिया, ये T1 निकाल दिया। अब ऐसे ही अगर अपन T2 की बात करें, ठीक है, देखिए T1 निकाल दिया, अब T2 की बात करते हैं। देखो T2 निकालना है, तो T2 अगर निकालना रहेगा 3 घंटे प्लस 20/60 घंटे, ये मिनट से अपन घंटे में चेंज कर सके, 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो ये कितना हो जाएगा T2, 3 तिया 9, सॉरी 3 सही 1/3 या 3 तिया 9 और 1 10/3 घंटे। यहाँ से आपका T1 और T2 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आपका T1 क्या आया, तो T1 यहाँ लिख लेते हैं अपन। T1 आया आपका 24/5 घंटा, T2 आया 10/3 घंटा। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को S1 निकालना है। ठीक है, पहला चाल निकालना है, तो अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है S2, तो S2 अपने पास में कितना है 45 है। ठीक है, सॉरी ये S1 दिया हुआ है, S1 है 45, S2 अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो S2/S1 बराबर अंडर रूट S1 रख देता हूँ मैं, यहाँ डायरेक्ट 45 दिया हुआ है अपने पास में। अब T1 क्या है 24/5 और T2 क्या है 10/3, यही अपने पास में। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो S2 बराबर अंडर रूट 24/5 इंटू 3/10, ये आपका इस प्रकार हो गया। पलट गई है संख्या, काट लो, 2 पंचे 10 और ये कितना हो गया 12, और आपका ये 45 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या करा, इसको सॉल्व किया, अंदर के अंदर आपकी संख्या पलट गई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो इधर सॉल्व कीजिए। S2 बराबर ये 45 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, 12 तिये 36 और 5 में कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया, कैलकुलेशन क्लियर समझ में आ रही है। अब S2 निकालना है, तो S2 बराबर 45 इंटू 6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 36 जो है वो 6 का वर्ग है और 25 जो है 5 का वर्ग है। ठीक है, काट लीजिए, 5 कम 5, 5 नाम 45, तो नामचंग कितना हो जाएगा, नामचंग 54। तो आपका जो स्पीड दूसरा है, आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ आएगी, केवल और केवल ये समय को परिवर्तित जब करना रहेगा उस समय आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ समय को किस प्रकार अपन ने चेंज किया। इधर साइड में देख लीजिए सारे लोग कि समय को किस प्रकार अपन ने चेंज किया। देखिए 4 घंटे मेरे पास में दिया हुआ है और दिया है 48 मिनट। मिनट को घंटे में जब भी परिवर्तित करना होता है तो 60 से अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। 60 से मैंने डिवाइड करा तो मिनट आपका घंटे में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब ये 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब देखिए अगर 4 + 4/5 लिखो तो भिन्न वाले टॉपिक में अपन ने देखा था कि ये संख्या डायरेक्ट चिपक जाती है, तो 4 से ही 4/5 हो जाता है ये। अब दोनों जुड़ा क्यों, क्योंकि ये भी घंटे में दिया है, ये भी घंटे में दिया है, तो आप ऐसा लिख लीजिए, ये 4 पंचे 20, 20 और 4 24, 24/5 कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका यहाँ से टाइम फर्स्ट जो है वो 24/5 आया था। ठीक है, अब वैसे अगर टाइम सेकंड की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सेकंड भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो 3 घंटे प्लस 20/60, ये भी घंटे में हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 तिया 60, तो 3 + 1/3, तो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 घंटे आपका ये यहाँ से भी आ चुका था। ठीक है, तो टाइम 2 जो है आपका वो भी आपका आ चुका है। तो इस प्रकार आपका टाइम फर्स्ट और टाइम सेकंड अपन ने निकाला है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था। आपको याद रखना है, अपना कॉन्सेप्ट है S2
बटे S1 बराबर √T1/T2। यह आपको इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना रहेगा। क्लियर हुआ?